अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश अमान में होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह सवेरे का टाइम है और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि मेरे तमाम जितने भी बहन भाई हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, ख़ास करके जी फैमिली ब्लॉग वालों का और नानी विलेज फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने मेरी वीडियो जो है ना, वही ज़मीन के मसले वाली जो वीडियो थी वो उन्होंने अपने चैनल पे चलाई। उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इसी तरह आप मेरी सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह मुझे मेरा हक भी मिलेगा और हम मज़ीद कामयाब होंगे और मैं भी आपकी इसी तरह सपोर्ट करती रहूँगी। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे रूटीन शेयर करते हैं। यहाँ पे जी सुबह के 8 बजने वाले हैं और ये देखिए अभी तक हमने नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्योंकि अभी मैं जो है ना कपड़े धोने लगी हुई थी सुबह से और लाइट भी चली गई है। सही है। और ये स्टैंड है, इसको उधर लगा के तो फिर मैं मज़ीद वीडियो बनाती हूँ। इनको तो डेली धोते रहो तो ये ख़त्म होते हैं। डेली धोने का मसला है कि डेली सर्फ साबुन नहीं होता, फिर ये पड़े रहते हैं, फिर ये जमा होते रहते हैं। और बच्चे मदरसे जाते हैं ना तो डेली इन्होंने चेंज करके जाने होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मदरसे की जिस तरह स्कूल की वर्दी है इस तरह मदरसे की भी वर्दी होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो बच्चे दो दो उनकी वर्दियाँ हो मदरसे की पहन के और चले गए। लाइट चली गई है। हाँ, उधर चटाई बिछाओ। कपड़े जो है ना, मेरी शुरू से आदत है, सर्दी हो गर्मी हो मैंने सुबह सवेरे धोने थे। दिन के टाइम मेरे से कपड़े जो है ना वो सही धुलते नहीं। एक तो गर्मी लगती है और ऊपर से जो है ना काम और भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इनको मैंने मशीन से निकाल के ना ब्रश लगा लगा के इधर रखा हुआ है। ठीक है। ये हमारा गांव भी है और हमारा क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, शहर भी है, दोनों मिक्स ही हैं। आज मुझे जाना है तंदूर वाली के पास। यहाँ से फारग होते जाऊंगी। अंग्रेज़ों के पास जो मशीनें हैं ना उसमें कपड़े डाल दो, सर्फ डाल दो तो वो पानी खुद ही मशीन लेती है और साफ कपड़े करके बाहर निकाल देती है। हमारे तो इधर साबुन भी डालो मशीन में, सर्फ भी डालो, फिर भी साफ नहीं होते।
ब्रश भी रगड़ रगड़ के, बाहर भी ये देखो साबुन पड़ा हुआ है। कफ कॉलरों पे दोबारा से साबुन लगा के रगड़ो, ब्रश रगड़ो, तो फिर ये जो है ना साफ होते हैं। चलें जी, ये बिछाते हैं इधर, इनको उतार के रखते हैं। और यहाँ पे गरीबों की तो कोई हाल नहीं, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेआवाज है जब वो पड़ती है ना ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों में, खास करके ये जो रिच बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि आप FIR कटवा लें, जितनी मर्जी कटवा लें, मेरे खिलाफ FIR मैं होने नहीं दूंगा, ना होने दो। खुदा तो है ना, जब खुदा ने FIR काट दी ना, तो याद रखना, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। हमारी अपील एक खुदा के आगे भी दरख्वास्त चली गई हुई है, ठीक है ना। और खुदा ने तुम्हें वहाँ से पकड़ना है जहाँ से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा, फिर तुम चीखते फिरोगे। ये मेरी बद्दुआ है, देखना जितना तंग मुझे किया है ना, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी की ना हक चीज नहीं ली, ठीक है ना। अल्लाह पे यकीन और भरोसा है, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, लेकिन इसको खुदा की तरफ से सज़ा भी मिलेगी। दुनिया की तरफ से तो हम दिला नहीं सकते ना, क्योंकि इसके आगे जितने भी है ना वो गरम पिट्ठू इसके ही हैं, ठीक है ना। लेकिन खुदा के आगे कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई पिट्ठू नहीं चलता, ठीक है ना। खुदा जो है ना फिर बड़े बड़े पिट्ठू खुद लगाता है, फिर उसका दिल चाहे जहां से पकड़े। ये जिसने हमारे साथ पंगा किया है ना, इसको मुबारकबाद दे के हूँ, ठीक है ना। जब मुबारकबाद देने आए मेरे अब्बू, तो जाके इतना रोए। अब्बू ने कहा इसको गरीबों की आ लग गई, पागल हो गया। दुनिया ने तोबा तोबा किया, लेकिन खैर लोग फिर भी नहीं डरते। किस तरह दूसरों के हक पे अपना हक जमा लेते हैं, किस तरह गरीबों को तंग करते हैं। भाई तुम्हारे हारी हैं तो तुम अपनी तरफ उनको बिठाओ ना, ठीक है ना। अब मैं जो अगर अपने घर में कोई नौकर रखूं है, सारा दिन वो मेरे घर का काम करे, सही है, और काम से फारिग होके उसको मैं इधर बैठने की जगह ना दूं, उसको बोलूं जाओ पड़ोसियों के घर जाके बैठ जाए, उधर डेरा जमा लो, तो पड़ोसी ने तो तंग होना ही है ना। उसने तो कहना है कि भाई काम तुम उसका करते हो, ठीक है, और घर आके मेरे डेरा जमाया हुआ है तुमने। जमजम नाश्ता बना रही है
और मैं कपड़े तकरीबन हमारे धुल गए हैं। बहुत ज्यादा बिजी, बहुत ज्यादा। फिर भी मेरी जितनी भी बहन भाई हैं ना, उन सब का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो फिर भी मुझे इतनी मेरी मसरूफियात की वजह से भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, तो मैं भी आप सबकी जो है ना वीडियो वॉच करती हूँ। बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, और आपको पता नहीं हमारी ये वीडियो जो है ना, ये सबकी, मैं अपनी नहीं सबकी बात करती हूँ, सबकी जितनी वीडियो होती है 2-2 दिन के बाद आती है। किसी किसी की वीडियो उसी दिन आ जाती है। जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं ना, उनकी वीडियो तो 2 दिन के बाद ही आती है, और मेरी भी 2 दिन के बाद ही आती है। क्योंकि आज हमने जो अपलोड की है ना, जैसे आज ये मैं बना रही हूँ, तो आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। सही है। और बहुत शुक्रिया मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो अपने चैनलों पे चलाई, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया। जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट किया, मेरी हमारी जो ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा था उस पर सब ने वीडियो बनाई, उसका भी शुक्रिया। जिसने बनाई, जिसने मुझे सपोर्ट किया, उन सब का शुक्रिया। ठीक है, और जिन्होंने आके मुझे पर्सनल तौर पे सपोर्ट किया, उनका भी शुक्रिया। और जो जितने भी न्यूज़ वाले हैं, जो मेरे कंटेंट में हैं, जो मेरे रास्ते में, अभी तक वो कहते हैं कि आप इंटरव्यू दें। ठीक है, देखें अभी इंटरव्यू जो है ना, वो मैं नहीं दे रही। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। इतने ही में अल्लाह करे कि हमारा काम हो जाए। आप सब ने दुआ करनी है। ठीक है ना, अगर मज़ीद कोई परेशानी हुई, जैसे वो बंदा, ज़मीन तो हमने खाली करवा लेनी है इंशाल्लाह, वो भी जाएगी। ठीक है, फसल फर्ज करें कि जब हम फसल लगाते हैं, आगे जो उनका वडेरा है वो हमें कोई मसले खड़े करेगा, तो फिर जो है ना, आप कोई दूर नहीं है न्यूज़ वाले, फिर जो है मैं आपको इंटरव्यू दूँ। खैर, मुझे लगता है कि अब इतना बड़ा मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह हल हो ही जाएगा। अल्लाह पाक हमारे साथ है। जब अल्लाह की मदद होती है तो दुनिया चाहे लाख गिराना चाहे, ठीक है, कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह अगर उठाए ना, तो कोई नहीं गिरा सकता। ठीक है ना। चले जी, अभी यहाँ पे बैठ के करेंगे नाश्ता। यहाँ पे जहाँ पे अली लेटा हुआ है, और मैसा इसको तंग करी, और मैसा नहा लिया था ना कल, तो बालों को कंघी नहीं लगाई आपने। ठीक है ना, बस मैं अभी आपसे बात नहीं करूँगी, कहीं लेके भी नहीं जाऊँगी जी। अभी यहाँ पे बैठ के करते हैं नाश्ता। उठो फरदीन, इधर आओ, और मैसा इधर बैठो, उधर बैठो, इधर बैठ जाओ। इधर डाल के दादी को दे के आओ। ये क्या दादी, रूटीन असल में ना बड़ी ख़राब हुई पड़ी है। हमारे घर में नाश्ते का बड़ा मसला रहता है, क्योंकि असद साहब ने रोटी नहीं खानी, मैंने रोटी नहीं खानी। जब बच्चों के लिए रोटी बन जाए, बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, असद जो है ना वो रोटी खाने बैठते हैं।
ठीक है, ये चाय आ गई है जी मेरी फिक्की चाय, और ये बच्चे अपनी अपनी चाय लेके आएंगे। सही है, गोली वाली गोली पाई है। अच्छा जी, अभी मैं आपसे चाहूंगी इजाज़त। दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने फटाफट से जो है ना बना लिए थे। 2 अंडे पड़े हुए थे और 2-3 पड़े हुए थे टमाटर, वही मैंने बना लिए थे। असद साहब अभी आए थे, उस घर से काम कर रहे थे, काम चल रहा था, इसलिए जो है न बहुत ज़्यादा बिजी थे, सब्जी लेके नहीं आए। तो इसलिए जो है न मैंने फटाफट से बच्चों के लिए बना लिए अंडे। और आपको पता है हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है, गंदम धो के रखी हुई है। अभी 2 दिन और लगेंगे, अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी, उसके बाद जो है हम चक्की पे भेजेंगे, आटा बन के आएगा। सही है, तो आप सब ने इसी तरह सपोर्ट करते रहना है जिस तरह आप कर रहे हैं, ठीक है। और जो मेरे बहन भाई न्यूज़ वाले हैं उनसे एक बार फिर मैं अपील करती हूँ कि देखें, अभी हमारा मसला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप जो है ना मुझे खामखा तंग कर रहे हैं कि आप न्यूज़ पे हमें इंटरव्यू दें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बिगड़ता है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू दूंगी। आप कोई दूर नहीं है, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इंशाल्लाह राब्ता करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।